Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 11. हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2021 का, काफ़ी सारे आइटम्स है इसमें. रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का. इस पर भी काफ़ी सारे काफ़ी सारे रिसीट्स, सारे रिसीट्स और सारे के सारे मेरे पेमेंट्स हैं. हमें प्रिपेयर क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, बैलेंस शीट, ये दोनों चीज़ प्रिपेयर करना है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट. आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, सबसे पहला एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का. दैट मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस. जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें 10,000 एडवांस मिला हुआ है. सेकेंड, 75% ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज. अगर कैपिटलाइज करना है इट मीन्स कि ये मेरा लाइबिलिटीज में दिखेगा 75% ऑफ द एंट्रेंस फी. ठीक है. तीसरा एडजस्टमेंट बोलता है रेंट फॉर 4,000 एंड सैलरीज फॉर 3,000 आर आउटस्टैंडिंग. मतलब मेरा खर्चा एक्सपेंस भी मेरा कायदे से बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगा इससे. ठीक है. इसके बाद बोल रहा है बुक्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% इंक्लूडिंग एडिशंस. कुछ भी एडिशन हुआ है मुझे डेप्रिशिएट करना है एट द रेट 10%. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर आर ऑल्सो टू बी डेप्रिशिएटेड एट द सेम रेट. मतलब मुझे क्या क्या डेप्रिशिएट करना है, बुक्स मेरा एसेट है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मेरा एसेट है और फर्नीचर मेरा एसेट है. तीनों का मुझे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है एट द रेट 10% पर एनम. Interest on securities is to be calculated at the rate 5% per annum, including purchases made on 1st October 2021. अब बोल रहे हैं दैट इंटरेस्ट मुझे मिलेगा सिक्योरिटीज़ पे, वो किस पे कैलकुलेट होगा, 5% पर एनम पर. और बोलता है कि मैंने सिक्योरिटीज़ खरीदा है ऑन 1st October 2021 फॉर 40,000. मतलब पहली बात तो देखो, ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ ये आवे, इस पे 5% का मुझे इनकम मिलेगा. एंड एडिशनली मैंने 40,000, देखो पेमेंट साइड भी 40,000 दिख रहा है, यही 40,000 का यहाँ बात कर रहा है कि ये मैंने पेमेंट किया ऑन 1st October, इसका भी मुझे 5% पर एनम मतलब प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट और ये भी मुझे इनकम मिलेगा. ठीक है. तो बस थोड़ा बहुत ही एडजस्टमेंट्स है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो चलो एक काम करते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने. ठीक है. ये है हमारा क्वेश्चन 11. ठीक है. यहाँ पे मैं बनाती हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर पार्टी का नाम दे देना जो था, फॉर द ईयर एंडेड March 2022. ठीक है. फॉर्मेट बना के हम लोग बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना देते हैं और फिर एक साथ दोनों चीज़ ही प्रिपेयर कर लेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे आ जाते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले देखो हम लोग स्टार्ट से कर देखते हैं. कैपिटल फंड मेरा 7,93,000 है. ठीक है. इस कैपिटल फंड को हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे. ओपनिंग फंड है ये तो 793, इसलिए अभी अंदर ही दिखा रहे. प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो प्लस माइनस करके बाहर दिखा देंगे. ठीक है. अगला बोलता है एक्सपेंसेस पेबल 7,000 रुपये. मेरी ओपनिंग लाइबिलिटी थी एक्सपेंसेस पेबल की. अब तुम रिसीट्स एंड पेमेंट्स में देखो क्या मैंने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेमेंट हो चुका है. ठीक है. तो ये मेरा खर्चा में भी नहीं जाएगा और ये मेरा अलग से लाइबिलिटी में नहीं जाएगा. क्यों, ये लाइबिलिटी था, इसका मैंने पेमेंट कर दिया, बात खत्म. इसके बाद मेरा लाइबिलिटी साइड तो और कुछ भी नहीं है. असेट साइड बात करते, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की 1,50,000. अब एक चीज़ देखो, क्या मैंने इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कुछ ख़रीदा है. अगर ख़रीदा होगा तो मेरे पेमेंट साइड दिखेगा. इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का तो कोई पेमेंट नहीं दिख रहा है.
इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ये तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, फिटिंग्स तो नहीं है ना, नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में मुझे कितना % डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10%। तो ये हो जाएगा मेरा 15,000 का डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। अब अगर मैं फर्नीचर्स की बात करूँ, तो क्या मैंने फर्नीचर परचेज किया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, पोस्टेज, टेलीफोन बॉक्स, फर्नीचर भी मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया है। तो फर्नीचर पे अगर मैं बात करूँ 10% की, तो कितना हो जाएगा मेरा अमाउंट, 5,000 रुपीज़। और उसके बाद अब हम आते हैं बुक्स। बुक्स देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने बुक्स परचेज किया है कितना, 60,000 का, करेक्ट। 4 लाख का बुक्स ऑलरेडी था मेरे पास, 4 लाख का बुक्स था, इसमें मैंने 60,000 का बुक्स और ख़रीदा, तो मेरे पास टोटल कितना का बुक्स आ गया, 4,60,000, ठीक है। 4,60,000 का बुक्स आ गया। अब इस 4,60,000 के बुक्स को मुझे 10% से डेप्रिशिएट करना है, तो कितना हो जाएगा, 46,000 रुपीज़, 46,000 रुपीज़। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन का अगर मैं खर्चा देखूं तो कितना आता है, 46 और 20,000, दैट इज 66,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हो गया। अब एक सेकंड रुक जाओ, हम एक बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपना मिला लेते हैं, 66,000 रुपीज़, 15,000, 5,000 और 46,000, ठीक है। तो मैं सबसे पहले काम करती हूँ, डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखा देती हूँ 66,000, और उसके बाद हर एक असेट का क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू जो भी होगा वो हम दिखा देंगे, ठीक है। इधर आते हैं टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा मेरा बुक्स पे 4,50,000 का 10% था ना, 4,60,000 का 10%, दैट इज 46,000। उसके बाद था फर्नीचर पे 5,000, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स पे 15,000, तो ये मेरा टोटल हो जाता है 66,000। अब अगर हम लोग एसेट्स का बात करें, सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का बात करती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो मेरा एसेट है, 1.5 लाख का एसेट है, ठीक है। इसमें माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन मेरा 15,000 रुपये, तो कितना आएगा, 1,35,000। वैसे अगर मैं फर्नीचर की बात करूँ, तो फर्नीचर मेरा 50,000 का एसेट है, उसमें मुझे माइनस करना है डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 5%, तो मेरा फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू आ जाता है 45,000। सिमिलरली अगर हम लोग बुक्स का बात करें, तो बुक्स मेरा ओपनिंग तो 4 लाख का था, ठीक है। इसमें मैंने परचेज किया है 60,000 का, तो ये हो गया 4,60,000 रुपये। इसमें मैंने माइनस किया डेप्रिसिएशन 46,000, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल 4,14,000 रुपीज़, ठीक है। इतना हो गया ख़त्म। अब इसके बाद अगला आ जाते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़। ओपनिंग सिक्योरिटीज़ मेरे पास 1.5 लाख का था, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने सिक्योरिटीज़ परचेज भी किया है 40,000। एक और चीज़ क्या बोलते हैं क्वेश्चन, मुझे 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक चीज़ देखो, पर आनम इंटरेस्ट है, ये 1,50,000 रुपये तो मेरे पास पूरे साल के लिए था, तो उस पर 5% पूरे 12/12 महीने के लिए मिलेंगे, प्लस जो एडिशनल 40,000 का मैंने सिक्योरिटी लगाया है, इस पर मुझे इंटरेस्ट कब से मिलेंगे, अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए मिलेंगे मुझे 5% के हिसाब से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7,500, और इधर आ जाएगा आपका 5,100, 10। कुछ तो गड़बड़ किया रहो, कैलकुलेट ही कर लेते हैं हम लोग।
40,000 का 5% फॉर 6 महीने 1,000, ये हो गया 1,000, ये हो गया 7,500, तो टोटल हो जाता है मेरा 8,500 रुपये का इंटरेस्ट। सही है। तो अब हम लोग इधर आ जाते हैं। एक और चीज़, इतना मुझे इंटरेस्ट मिलना था 7,500 और 1,000 रुपये इधर। अब एक चीज़ देखो, इनकम पे मुझे इंटरेस्ट कितना का मिला है, सिर्फ 8,000 का। मिलना कितना था, 7,500 प्लस 1,000 हमने कैलकुलेट किया था, तो टोटल मेरा इंटरेस्ट मिलना था मुझे 8,500, बट मिला है मुझे 8,000 रुपये। इट मीन्स कि 500 रुपये तो मुझे और मिलने हैं। ठीक है, आपको 7,500 और 1,000 का कैलकुलेशन समझ आया ना। 1.5 लाख रुपए जो मेरे पास ओपनिंग था, इस पर तो मुझे पूरा 5% के हिसाब से इनकम मिलेगा। ठीक है, और ये जो 40,000 रुपये मैंने फर्दर इन्वेस्ट किए हैं, ये मैंने 1 अक्टूबर को किया, राइट। तो 1 अक्टूबर ही है ना डेट, हाँ 1 अक्टूबर को किया, तो मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं इस 40,000 पे इंटरेस्ट निकालूँ तो 1,000 का इंटरेस्ट आता है, और इस 1.5 लाख पे इंटरेस्ट निकालूँ तो मेरा 7,500 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर है। तो मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना का मिल रहा है, 8,500 रुपये मिलना चाहिए। ये मेरा इनकम है। तो सबसे पहले मैं काम करती हूँ, अपने इनकम साइड पे 8,500 रुपये की इनकम बुक कर लेती हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ 8,500 रुपये। सही है। अब एक चीज़ देखो, मुझे तो इंटरेस्ट सिर्फ 8,000 रुपये मिले, राइट। तो ये जो 500 रुपये, ये मेरे लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर में 500 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए मैं अपने एसेट साइड पर अक्रूड इंटरेस्ट दिखा दूंगी 500 रुपीज़। $500 है ना। ठीक है, चलो अब इसके बाद मैं अपना जो सिक्योरिटीज़ है वो एसेट भी दिखा देती हूँ। 1.5 लाख का यहाँ और 40,000 फर्दर परचेज किया। ठीक है, तो ये दोनों मिलके मेरा सिक्योरिटीज़ भी आ जाएगा 1,90,000 रुपये। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग कैश और बैंक की बात करें, तो ये तो मेरा ओपनिंग कैश और बैंक का बैलेंस है, राइट। मुझे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए जो कि मुझे रिसीट्स एंड पेमेंट से मिल जाएगा, 20,000 रुपये और 11,300 रुपये। ठीक है, $20,000 और 11,300 रुपये। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर एंट्रेंस फी 30,000। अब एक चीज़ देखो, कलर चेंज कर दूँ क्या थोड़ा सा। हमने इसका सारा एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं और बुक्स का डिप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट कर चुका है। अब हम अगर एंट्रेंस फ़ी की बात करें तो 75% ऑफ द एंट्रेंस फ़ी क्या होना है, कैपिटलाइज होना है। अगर मुझे एंट्रेंस फ़ी कितना मिला है, पहले तो ये देखो, मुझे एंट्रेंस फ़ी मिला 30,000। ठीक है, अब इधर आते हैं, देखो 30,000 का मुझे एंट्रेंस फ़ी मिला तो है, इसमें से 75% जो है वो मुझे कैपिटलाइज करना है और 25% जो है मुझे इनकम दिखाना है। ठीक है, अब 30,000 का 75% कितना होता है, 30,000 इंटू 75%, 22,500 रुपये। 22,500 अगर मैं कैपिटलाइज कर रही हूँ, इट मीन्स कि 7,500 रुपये का मेरा इनकम है। ठीक है, सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। मैं इनकम तो अपना इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दूंगी 7,500 रुपये। अब बात करते हैं कैपिटलाइज करने की। कोई भी अगर आपको पैसे मिले हैं जो कि आपको कैपिटलाइज करने हैं, तो वो आपके लिए बन जाएंगे लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी को हम यहाँ पे दिखा देंगे अपना एंट्रेंस फीस पे, लाइबिलिटीज़ में, सॉरी, इस एंट्रेंस फी की लाइबिलिटी को लाइबिलिटी कॉलम पे हमने लिख दिया एंट्रेंस फीस। मुझे ना थोड़ा सा नीचे से लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि
ये आएगा ना, कैपिटल के बाद प्रॉफिट ऐड करेंगे ना, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंट्रेंस फीस 22,500 रुपये। क्लियर है। इसके बाद अगला रिसीट देखते हैं, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 2 लाख रुपए। अब एक चीज़ देखो, और मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के लिए क्या बोलते हैं, 10,000 रुपये तो मुझे एडवांस मिले, आउटस्टैंडिंग का कुछ बोला नहीं, तो मैं सीधे 2 लाख रुपए लेती हूँ। और अभी आप लोग देखो यहाँ पर ही 2 लाख मुझे पैसे मिले हैं मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन के लिए। इसमें से एडवांस है 10,000। इट मीन्स कि मेरे नेक्स्ट पीरियड के लिए है, ये 10,000 है, ठीक है। इट मीन्स कि करंट ईयर के लिए मुझे सिर्फ 1,90,000 रुपये ही मिला है और यही मेरा इनकम है, ठीक है। तो मैं इनकम साइड यहाँ पे दिखा दूंगी बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 1,90,000 रुपये, ठीक है। और वो जो 10,000 रुपये मुझे एडवांस मिले हैं वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। तो एडवांस मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेंबरशिप रिसीव्ड इन एडवांस। ₹10,000, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका फर्स्ट वाला भी एडजस्टमेंट है सारा वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम अगला आते हैं, सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर्स। ये आपका इनकम जाएगा 1,500 रुपये का। तो इधर दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद अगला बोलता है हायर ऑफ लेक्चर हॉल। आपने लेक्चर हॉल किसी को दिया हायर करने के लिए, उसने मुझे पैसे दिए, ये मेरे लिए इनकम है। ये बार हम फाइनल चेक कर लेते हैं, उन्होंने इनकम ही लिया है ना। तो देखा जाए तो हाँ, इन्होंने इनकम लिया, ठीक है, 20,000 का। कायदे से आप समझ लो, हायर करना होता है मतलब कि लेना, हो सकता है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए उन्होंने दिया होगा अपना लेक्चर हॉल। बाय हायर ऑफ लेक्चर हॉल 20,000, सही है। इसके बाद अब अगर हम लोग अपना इंटरेस्ट का तो हमने देख चुके हैं, और हमने इंटरेस्ट का अपना 8,500 रुपये का इनकम होगा वो हमने ले भी लिया, ठीक है। इसके बाद अब अगर अगला बात करें इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसके पहले देखो, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस 7,200 रुपये का है। ये आपका एक्सपेंसेस साइड जाएगा, एक्सपेंसेस साइड जाएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस 7,200 टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 7,200। इसके बाद अगला बोलता है पोस्टेज एंड स्टेशनरी 5,000, टेलीफोन चार्जेस 5,000। ये दोनों पे आपका कोई भी आउटस्टैंडिंग या कुछ भी नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम इन दोनों को एज इट इज अपने एक्सपेंस साइड लिख देंगे, पोस्टेज, स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस। पाँच हजार, ठीक है। इसके बाद बोलता है बुक्स परचेज का हमने ले लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बात हो चुका है, क्योंकि ये हमने पिछले साल का पेमेंट किया है, इस बार का कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपेंस ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बोलता है रेंट 88,000। अब एक चीज़ देखो, रेंट का मैंने यहाँ पर 4,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है और 88,000 का मैंने पेमेंट किया है। अब अगर मैं बात करूँ रेंट की, तो वापस से हम लोग आते हैं थोड़ा सा साइड में, मेरा रेंट का जो एक्सपेंस होगा वो कितना होगा, जो कि ऑलरेडी पेड है 88,000, वो तो होगा ही होगा। एडिशनली जो कि मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है फॉर 4,000, ये भी होगा। तो अगर मैं बात करूँ टोटल एक्सपेंस की, तो मेरी टोटल एक्सपेंस कितने की हो जाएगी, 92,000।
तो सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर साइड दिखा देते हैं इधर, टू रेंट 92,000। अब मैं बात करूं अगर आपके 4,000 रुपये की, जो कि आपकी आउटस्टैंडिंग है, इसका तो आपने पेमेंट नहीं किया है। अब अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो ये आपके लिए हो जाएगा लाइबिलिटी, ठीक है। तो मैं लाइबिलिटी साइड पे दिखा दूंगी आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 4,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगला आते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ का बात हो चुका है। अब बात करते हैं सैलरीज़ का। सैलरीज़ का मैंने पेमेंट किया है 66,000 और सैलरीज़ मेरा आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब वापस इधर आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके सैलरी का खर्चा क्या क्या होगा, तो सैलरी का एक्सपेंस में आपका जो कि आपने पे किया है वो भी जाएगा और जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो भी जाएगा, ठीक है। सैलरी का आपने 5,000 रुपये पेमेंट नहीं किया, एक सेकेंड, हाँ, और 66,000 का आपने पेमेंट किया। तो अब देखो आपका खर्चा में क्या क्या होगा। जो मैंने पेमेंट कर दिया वो तो मेरा खर्चा है ही है, एडिशनली जो मैंने पेमेंट नहीं किया वो भी मेरा खर्चा है। टोटल खर्चा 71,000, इसको क्या क्या हाँ, तो मेरा टोटल सैलरी का खर्चा कितना है, 71,000 आया था ना, 71,000, ठीक है। तो मैं अगर इधर आती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा टू सैलरी 71,000। अब अगर मैं बात करूँ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी की, तो ये तो मैंने पेमेंट नहीं किया है, राइट। ये मुझे पेमेंट करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और ये मेरे लिए हो जाएगा लाइबिलिटी 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, ठीक है। इसके बाद कुछ बच रहा है क्या, मुझे लगता है सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो हम एक काम करते हैं, अब हम चेक करते हैं अपना प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है। सबसे पहले दोनों साइड का अब करेंगे टोटल, ठीक है। टोटल करने के लिए हमें चाहिए होगा कैलकुलेटर भी। इनकम साइड का टोटल करते हैं सबसे पहले 1,90,000, 20,000, 2,10,000, 16,000, 2,10,000, 26, एक सेकंड रुको, हम लोग इसी से कैलकुलेट करते हैं। 8,500, 7,500, 1,500, 1,90,000, और एक और कौन सा अमाउंट है, 8,500 ले लिया, 7,500 ले लिए, 1,90 ले लिए, 1,500 ले लिए, और उसके बाद लास्ट बचता है 20,000 रुपये, 20,000। तो टोटल आता है 2,27,500 रुपये, ठीक है। एक बार मैं इधर ही लिखती हूँ क्योंकि हमें चेक भी तो करना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, राइट। अब मैं इधर का टोटल करती हूँ, 66,000, 7,200, 5,000, 5,000, 66,000, 7,200, 5,000, 5,000, 92,000 और 71,000, 92,000, 71,000, ये आता है 246,200। अब एक चीज़ देखो, आपका एक्सपेंसेस साइड आ रहा है 246,200, इनकम साइड आ रहा है कम। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपेंस साइड का अमाउंट है 246,200, उसी को दोनों साइड लिखेंगे, ठीक है। अब मेरा खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो मेरा टर्म क्या लिखाएगा, बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। कितना रुपये जाएगा दोनों का डिफरेंस, 1,200 माइनस 500 हो जाता है 700, 15 माइनस 7 हो जाएगा 9, नहीं 15 माइनस 7 8, ठीक है। और एक है 18,700 आ रहा है क्या,
27, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. चेक कैलकुलेट ही कर लो. 246, 200. एक सेकंड रुक जाना. 66 हो गया, 72 हो गया, 5000 हो गया. अच्छा एक सेकंड. कुछ तो हमने गड़बड़ किया है मुझे लगता है. रुको. 3000 रुपये ना. मैं 5000 कहाँ से ले रही हूँ? सैलरी का तो 3000 है ना. हम 5000 कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. ये 3000 रुपये सैलरी आउटस्टैंडिंग है. भाई मैं देखी कि मेरा 2000 से डिफरेंस आ रहा है. ठीक है. सैलरी आउटस्टैंडिंग 3000 रुपये. मेरा टोटल लाइबिलिटी 69,000. सॉरी, टोटल एक्सपेंस सैलरी का 69,000. सैलरी का अगर टोटल एक्सपेंस जाता है मेरा 69,000. दूसरा चीज़ लाइबिलिटी मुझे ठीक करना पड़ेगा. 5,000 नहीं होगा, 3,000 रुपये होगा. करेक्ट. ये हो गया. अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 246 के बदले आएगा 244. ठीक है. 244 200 आ गया. इधर भी यहाँ पे भी 244 200 होगा. अब अगर ये 244 200 होता है तो इसका टोटल हो जाएगा 16,600. ठीक है. ठीक है. ये जो लॉस है ये मेरा कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस शीट में. ठीक. बैलेंस शीट में कैपिटल फंड मेरा कम हो जाएगा 16,700 से. ठीक है. यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. ठीक. तो अब इसको माइनस करते हैं. 7,93,000. 793,000 इससे माइनस हो जाएगा. कितना लॉस आया मेरा? 16,700. 16,700 रुपये. मेरा कैपिटल का क्लोजिंग हो गया 776,300. 7 अब बस बैलेंस शीट टोटल करना है फिर मुझे ये क्वेश्चन ख़त्म ही हो जाएगा. ये भी 776,300. ठीक है. इसमें हम लोग ऐड करेंगे 22,500, 10,000, 4,000 और 3,000. 22,500, 10,000, 4,000 और 3,000. 8,15,800 रुपये. 8,15,800. ठीक है. अब हम लोग असेट साइड का भी टोटल चेक कर लेते हैं. 1,35,45, 1,35,45,000, 4,14,000 प्लस 500, 1,90,000, 20,000 और 1,13,000. सॉरी 1,90,000 क्या चीज़ का है? 20,000 प्लस 11,300. 8,15,800 रुपये. 8,15,800 और 8,15,800. ठीक है. तो आपका बैलेंस शीट भी टैली हो गया और आपका क्वेश्चन भी सिंपली सॉल्व हो गया. एक बार बस हम लोग बैलेंस शीट का टोटल और प्रॉफिट का अमाउंट आंसर से मैच करा लेते हैं. 8,15,800, 8,15,800 सही है. लॉस मेरा आया 16,700 रुपये और हमारा भी लॉस उतना ही आया था 16,700 रुपये. चेक कर ही लेते हैं ना फाइनली एक बार को. 16,700 रुपये. ठीक है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो हो गया ख़त्म. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. और कोई भी डाउट हो तो डू कमेंट मी. टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे सॉरी नो इंस्टाग्राम नो व्हाट्सएप. टेलीग्राम पे मैसेज करो या तो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.